यह रही एक पूरी रहस्यमयी कहानी, फुल मिस्ट्री स्टोरी इन हिंदी, जो रहस्य, डर और सस्पेंस से भरी है। फुसफुसाती हवेली, द विस्परिंग मैंशन। प्रस्तावना शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी, रेवनशेड मैनर। कहते हैं वहां से रात में अजीब फुसफुसाहटें आती थीं। कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। लेकिन लेखक आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक नई हॉरर कहानी लिखने के लिए वहीं रहने चला गया। पहली रात हवेली के भीतर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर टंगी एक औरत की बड़ी तस्वीर, जिसकी आंखें जैसे आरव को देख रही थीं। रात को जब आरव लिखने बैठा, तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मुझे ढूंढो। आरव ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी जब तस्वीर पर पड़ी, तो उसे लगा जैसे औरत की आंखें जिंदा हों। गुप्त कमरा। सुबह आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। नीचे हल्के अक्षरों में लिखा था, सच उसके नयनों के पीछे छिपा है। उसने तस्वीर की आंखों के पास दबाव डाला। दीवार से क्लिक की आवाज आई और एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर नाम था एलेनोर रेवनशेड। अंतिम पन्ने पर लिखा था, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया, पर मेरा सच अब भी इस घर में है। आवाजों की सुरंग। डायरी के एक हिस्से में हवेली के तहखाने का जिक्र था। आरव वहां पहुंचा तो उसे दीवार के पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, सच जानोगे तो बच नहीं पाओगे। वह नहीं रुका। उसने दीवार तोड़ी और भीतर एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा और फुसफुसाहटों की गूंज भर गई। अंदर एक बड़ा आईना था, पर उसमें आरव की परछाई नहीं, बल्कि एलेनोर की झलक थी। वह खून में सनी खड़ी थी और बोली, मेरे पति ने मुझे मार दिया था क्योंकि मैं उसका राज जान गई थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन सा राज? एलेनोर बोली, इस हवेली में एक खजाना छिपा है जो किसी को अमर बना सकता है। मेरे पति ने उसे पाने के लिए मेरी जान ली, लेकिन अब वह खजाना किसी को नहीं मिलेगा। सच्चाई का पर्दाफाश। अचानक आईना टूट गया। दीवारों से खून बहने लगा। आरव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। फिर उसे एलेनोर की डायरी के पन्ने हवा में उड़ते दिखे। हर पन्ने पर बस एक ही शब्द लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। वह चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो उन्होंने देखा, तस्वीर में अब आरव का चेहरा था। एलेनोर की आंखों में हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने किसी नए को हवेली का हिस्सा बना लिया हो। अंत। आज भी जब रात में कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, जो कहता है, मुझे ढूंढो।